साथियों, इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड की नई और पुरानी किताबों में राजस्थान के किसान आंदोलनों से संबंधित जितना भी मैटर दिया गया है उनको इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले है बिजोलिया का किसान आंदोलन। बिजोलिया का किसान आंदोलन, बिजोलिया कहाँ पे स्थित है? वो है भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है, तो बिजोलिया का किसान आंदोलन राजस्थान में किसान आंदोलन का अगुवा रहा, मतलब ये राजस्थान का पहला किसान आंदोलन था। तो राजस्थान का पहला किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलिया का किसान आंदोलन। बिजोलिया के किसान आंदोलन में मुख्यतः किस जाति के किसान थे? वो थे धाकड़ जाति के किसान। बिजोलिया के किसान आंदोलन में मुख्यतः किस जाति के किसान थे? वो थे धाकड़ जाति के किसान। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं कि जो बिजोलिया में थे राव कृष्ण सिंह। ठीक है, राव कृष्ण सिंह थे, उन्होंने 84 प्रकार की लाग बाग लगा दी थी किसानों पे। ठीक है, तो किन्होंने 84 प्रकार की लाग बाग लगाई थी? वो थे राव कृष्ण सिंह। कौन थे? राव कृष्ण सिंह ने 84 प्रकार की लाग बाग लगाई थी किसानों पे। फिर हम आगे देखते हैं, तो राव कृष्ण सिंह ने तो क्या लगाई थी? 84 प्रकार की लाग बाग। ठीक है, और एक कर था चौरी कर। ठीक है, तो चौरी कर किसने लगाया था? राव कृष्ण सिंह ने। ठीक है, तो चौरी कर किसने लगाया था? वो लगाया था राव कृष्ण सिंह ने लगाया था। ठीक है, जबकि एक बाद में अपन देखेंगे तलवार बंधाई कर। कौन सा है? तलवार बंधाई कर, वो लगाया था कृष्ण सिंह के बेटे थे पृथ्वी सिंह। पृथ्वी सिंह ने लगाया था। ठीक है, तो जो चौरी कर है वो लगाया था राव कृष्ण सिंह ने, जबकि तलवार बंधाई कर लगाया था वो लगाया था राव पृथ्वी सिंह ने। ठीक है, तो तलवार बंधाई कर लगाया था वो लगाया था राव पृथ्वी सिंह ने, और जबकि चौरी कर लगाया था राव कृष्ण सिंह ने। फिर हम आगे देखते हैं कि जो बिजोलिया का किसान आंदोलन है वो कितने, उसका नेतृत्व 3 चरणों में हुआ। पहले चरण का नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। दूसरे चरण का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। ठीक है, विजय सिंह पथिक ने 1917 में ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी विजय सिंह पथिक ने। किसने की थी? विजय सिंह पथिक ने की थी। और कब की थी? 1917 में। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक ने 1917 में की। अब हम आगे देखते हैं, कि ना जो ये पंछीड़ा गीत किसने लिखा था? वो लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था। ठीक है, पंछीड़ा गीत किसने लिखा था? वो लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था। ठीक है, और एक था अर्जी गीत भी किसने लिखा था? वो भी माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था। ये दोनों गीत किसने लिखे थे? माणिक्यलाल वर्मा ने लिखे थे। पंछीड़ा गीत और अर्जी गीत ये दोनों लिखे थे माणिक्यलाल वर्मा ने। लेकिन ध्यान रखने योग्य बात यह है कि पंछीड़ा गीत उन्होंने किस में लिखा था? बिजोलिया के किसान आंदोलन में लिखा था। ठीक है, और जबकि जो अर्जी गीत उन्होंने माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था, वो लिखा था बरड़ का जो किसान आंदोलन था उसमें जब नानक भील शहीद हो गए थे तो उनकी याद में लिखा था अर्जी गीत। ठीक है, तो पंछीड़ा गीत तो माणिक्यलाल वर्मा ने कब लिखा? वो लिखा बिजोलिया के किसान आंदोलन में, जबकि अर्जी गीत कब लिखा? बरड़ के किसान आंदोलन में। फिर आगे हम देखते हैं कि विजय सिंह पथिक है, उन्होंने समाचार पत्र था प्रताप में अपने पत्र संपादित किए, पत्र प्रकाशित किए। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक ने कौन से समाचार पत्र में अपने पत्र प्रकाशित किए? वो है प्रताप। ठीक है, तो प्रताप समाचार पत्र किससे संबंधित है? वो है विजय सिंह पथिक से। अगला हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद का उपन्यास है रंगभूमि, उसमें वो किस आंदोलन से के बारे में बताया गया है? वो है बिजोलिया का किसान आंदोलन। तो मुंशी प्रेमचंद का एक है उपन्यास जिसका नाम है रंगभूमि, उसमें बताया गया है बिजोलिया के किसान आंदोलन के बारे में बताया गया है। ठीक है, बिजोलिया के किसान आंदोलन के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कि जब बिजोलिया के किसान आंदोलन में राजस्थान के एजीजी रॉबर्ट हॉलैंड, उन्होंने 35 प्रकार की लाग बाग को माफ कर दिया था। ठीक है, तो कितने 35 प्रकार की लागों को माफ किया था? किन्होंने किया था? रॉबर्ट हॉलैंड ने कितने 35 प्रकार की लागों को माफ कर दिया था। फिर आगे देखते हैं कि 1927 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया के किसान आंदोलन से अलग हो गए। ठीक है, 1927 में विजय सिंह पथिक बिजोलिया के किसान आंदोलन से अलग हो गए, लेकिन ये आंदोलन चलता रहा। तो इसका तीसरा चरण था, तीसरे चरण का नेतृत्व किया था फिर बाद में जमनालाल
बजाज ने, ठीक है, जमुना लाल बजाज ने किया था तीसरे चरण का नेतृत्व। ठीक है, ये आंदोलन समाप्त कब हुआ? ये हुआ 1941 में समाप्त हुआ। ठीक है, ये कुल कितने वर्षों तक चला था बिजोलिया का किसान आंदोलन? 44 वर्षों तक। कितने वर्षों तक? 44 वर्षों तक चला था। ठीक है, 1897 में क्या हुआ? चालू हुआ और 1941 में खत्म हुआ। मतलब कितने? 44 वर्षों तक चला था। तो इसके 3 चरण थे। पहले चरण का नेतृत्व तो किया था किसने? साधु सीताराम दास ने। साधु सीताराम दास ने किया था। ठीक है, दूसरे चरण का नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने, और तीसरे चरण का नेतृत्व किया था, वो किया था जमुना लाल बजाज ने। किन्होंने किया था? जमुना लाल बजाज ने किया था। अब बिजोलिया के किसान आंदोलन के बाद हम देखते हैं अगला है कौन सा? सीकर का किसान आंदोलन। ठीक है, अगला कौन सा है? सीकर का किसान आंदोलन। तो सीकर के किसान आंदोलन में क्या है? राव राजा कल्याण सिंह ने 25 से 50% की भू राजस्व वृद्धि कर दी, जिसके कारण ये आंदोलन हुआ। ठीक है, तो सीकर का किसान आंदोलन, इसका नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने। तो सीकर किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था किन्होंने? राम नारायण चौधरी। किन्होंने किया था? राम नारायण चौधरी में ने किया था। ठीक है, तो ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसकी आवाज है ना लंदन के समाचार डेली हेराल्ड ने प्रकाशित की थी? ठीक है, तो ऐसा कौन सा आंदोलन था जो कि जिसके बारे में लंदन के समाचार पत्र डेली हेराल्ड ने प्रकाशित किया था? वो आंदोलन था सीकर का किसान आंदोलन। ठीक है, तो सीकर के किसान आंदोलन के बारे में लंदन का समाचार पत्र था जिसका नाम था डेली हेराल्ड, उन्होंने प्रकाशित किया था। तो ऐसा कौन सा आंदोलन था जिसकी आवाज हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, ब्रिटेन संसद में एक है हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, उसके अंदर इसकी आवाज पहुंची थी। तो सीकर के किसान आंदोलन की आवाज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंची थी। ठीक है, तो वो सीकर का किसान आंदोलन था, उसकी आवाज ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में भी पहुंची थी। अब आगे हम देखते हैं 1931 में राजस्थान जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना की गई। ठीक है, और जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया 20 जनवरी 1934 को। कब किया गया? 20 जनवरी 1934 को जाट प्रजापति महायज्ञ का आयोजन किया गया। नेक्स्ट देखते हैं कि 20वीं शताब्दी में राजपूताने में होने वाला यह सबसे बड़ा यज्ञ था। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, 1934 में कटराथल नामक स्थान पर 10,000 महिलाओं की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी किशोरी देवी ने। ठीक है, तो किशोरी देवी किस आंदोलन से संबंधित है? तो किशोरी देवी है वो है सीकर के किसान आंदोलन से। किससे संबंधित है? सीकर के किसान आंदोलन से। और किशोरी देवी ने कटराथल में 10,000 महिलाओं का क्या किया? नेतृत्व किया। 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था किशोरी देवी ने। ठीक है, किशोरी देवी सरदार हरलाल की पत्नी थी। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि सीकर के किसान आंदोलन में एक वृद्ध महिला थी जिनका नाम था धापी दादी। ठीक है, उन्होंने किसानों को आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था। ठीक है, सीकर के किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? सरदार हरलाल, नेतराम सिंह, पन्ने सिंह, हरू सिंह, गोरू सिंह और ईश्वर सिंह। ठीक है, ये सब सीकर के किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, तो कौन थे? सरदार हरलाल, नेतराम सिंह, पन्ने सिंह, गोरू सिंह, ईश्वर सिंह, ये किसान सीकर के किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे। अगला हम देखते हैं कि कौन सा किसान आंदोलन? बेंगू का किसान आंदोलन। ठीक है, बेंगू कहाँ पे स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। बेंगू का किसान आंदोलन हुआ था 1921 में। बिचौलिया की तरह बेंगू के किसान आंदोलन में भी मुख्यतः किस जाति के किसान थे? वो थे धाकड़ जाति के किसान। ठीक है, बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने। ठीक है, बेंगू के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था किन्होंने? राम नारायण चौधरी ने। राम नारायण चौधरी थे, उन्होंने बेंगू के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। अब हम आगे देखते हैं। ठीक है, राजस्थान सेवा संघ तथा रावल अनूप सिंह के बीच एक समझौता हुआ। ठीक है, उस समझौते को क्या कहा गया? बोल्शेविक समझौता। ठीक है, तो ये समझौता किस आंदोलन से संबंधित है? यह है बेंगू के किसान आंदोलन से संबंधित है। किस किसान आंदोलन से? बेंगू के किसान आंदोलन से। ठीक है,
और अपन से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्रेंच कमीशन भी किस किसान आंदोलन से संबंधित है, वो है बैंगू के किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है, वह है बैंगू के किसान आंदोलन से संबंधित है ट्रेंच कमीशन। अगला देखते हैं कि रूपा जी और कृपा जी, ठीक है, ये किसान है ना किस आंदोलन में शहीद हुए थे, तो रूपा जी और कृपा जी शहीद हुए थे बैंगू के किसान आंदोलन में। ठीक है, तो रूपा जी एंड कृपा जी किस किसान आंदोलन में शहीद हुए थे, वो है बैंगू के किसान आंदोलन में। ठीक, दो चीजें पूछी जाती है, एक तो रूपा जी एंड कृपा जी वो किस आंदोलन में शहीद हुए, बैंगू के किसान आंदोलन में। दूसरा है नानक भील। ठीक है, नानक भील किस किसान आंदोलन में शहीद हुए, वो है बूंदी के या बरड़ के किसान आंदोलन में। कहाँ के, बूंदी या बरड़ के किसान आंदोलन में तो शहीद हुए थे नानक भील, जबकि रूपा जी और कृपा जी कब शहीद हुए थे, बैंगू के किसान आंदोलन में। ठीक है, आगे हम देखते हैं बरड़ का किसान आंदोलन। कौन सा है बरड़ का किसान आंदोलन, जिसे क्या भी कहा जाता है, वो कहा जाता है बूंदी का किसान आंदोलन। ठीक है, बरड़ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था, वो किया था नैनू राम शर्मा ने। ठीक है, किसने किया था, नैनू राम शर्मा ने। ठीक है, नैनू राम शर्मा ने तो कहाँ की, बूंदी के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, और बैंगू के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने। किन्होंने किया था, राम नारायण चौधरी ने किया था। ठीक है, ठीक है, और जबकि अपन अब देखते हैं बरड़ के किसान आंदोलन में क्या हुआ, ये डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड किससे संबंधित है, वो है बरड़ के किसान आंदोलन से। डाबी, इसमें भी क्या आ रहा है, ब आ रहा है, और बरड़ में भी क्या आ रहा है, ब आ रहा है। ठीक है, तो ये किससे संबंधित है, यह है डाबी के हत्याकांड संबंधित है बरड़ के किसान आंदोलन से। ठीक है, तो बरड़ के किसान आंदोलन में कौन शहीद हुए, वो शहीद हुए नानक भील और देवीलाल गुर्जर। ठीक है, तो नानक भील किस किस आंदोलन में शहीद हुए थे, नानक भील शहीद हुए थे, वो है बरड़ के किसान आंदोलन में। ठीक है, जबकि अपन देखें कि रूपा जी एवं कृपा जी, रूपा जी एंड कृपा जी किस किसान आंदोलन में शहीद हुए, वो है बैंगू के किसान आंदोलन में। किसमें, बैंगू के किसान आंदोलन में शहीद हुए रूपा जी और कृपा जी। ठीक है, तो बरड़ के किसान आंदोलन में कौन शहीद हुए, नानक भील और देवीलाल गुर्जर। ठीक है, तो अपन ने देखा था माणिक्यलाल वर्मा ने दो गीत लिखे थे, एक अर्जी और दूसरा पंछीड़ा। पंछीड़ा गीत तो किस में लिखा था, बिजोलिया के किसान आंदोलन में, और जबकि अर्जी गीत लिखा था उन्होंने, वो है बरड़ के किसान आंदोलन से संबंधित था। जब नानक भील शहीद हुए थे तो उनकी याद में उन्होंने लिखा था अर्जी गीत। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं 1927 में ये कौन सा, ये आंदोलन समाप्त हो गया। ठीक है, बरड़ का किसान आंदोलन 1927 में समाप्त हो गया। अगला आंदोलन हम देखते हैं नीमू चना किसान आंदोलन। ठीक है, नीमू चना कहाँ स्थित है, अलवर में स्थित है। नीमू चना का किसान आंदोलन है सूअरों के आतंक के कारण से दुखी होकर किसानों ने किया था। ठीक है, तो ऐसा कौन सा किसान आंदोलन है जो सूअरों के आतंक से दुखी होकर किया था, वो किया था नीमू चना किसान आंदोलन। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं कि ठीक है, इस जो नीमू चना किसान आंदोलन में नेतृत्वकारी भूमिका राजपूतों ने निभाई। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि भूमि बंदोबस्त के नाम पर लगने वाले करों का विरोध किया था। नीमू चना किसान आंदोलन में भूमि बंदोबस्त के नाम पर लगने वाले करों का विरोध किया था। ठीक है, फिर अब देखते हैं कि नीमू चना हत्याकांड। ठीक है, नीमू चना हत्याकांड कब हुआ था, नीमू चना हत्याकांड हुआ था 14 मई 1900। नीमू चना हत्याकांड कब हुआ था, 14 मई 1925 को हुआ था। ठीक है, तो नीमू चना हत्याकांड हुआ था, वो हुआ था 14 मई 1925 को। ठीक है, तो उस इसमें कमांडर कौन थे, छज्जू सिंह। ठीक है, छज्जू सिंह कमांडर ने गोलियां बरसाई। ठीक है, तो किस हत्याकांड को डबल डायरिज्म यानी दोहरी डायरशाही कहा गया। महात्मा गांधी ने किस हत्याकांड को डबल डायरिज्म या जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया, तो वो था नीमू चना का हत्याकांड। तो नीमू चना के हत्याकांड को महात्मा गांधी ने क्या कहा, डबल डायरिज्म। क्या कहा, डबल डायरिज्म, डायरिज्म, डबल डायरिज्म या फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी अधिक विभत्स बताया। ठीक है, किस हत्याकांड को,
नीमू चना हत्याकांड को। और नीमू चना हत्याकांड हुआ कब था? 14 मई 1925 को हुआ था। ठीक है, अब ये तो हमने है ना अभी तक जो पुरानी राजस्थान बोर्ड की बुक चलती थी उससे किसान आंदोलन का जो मैटर था वो पढ़ा है। अब हम नई जो क्लास 7th की बुक है ना उसके उससे देख रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम, इसमें सबसे पहले देखते हैं बिजोलिया का किसान आंदोलन। ठीक है, तो ये बिजोलिया के किसान आंदोलन है, ये कितने 44 वर्षों तक चला। ठीक है, बिजोलिया वर्तमान में कहाँ है? भीलवाड़ा में स्थित है। बिजोलिया के किसान आंदोलन में मुख्यतः किस जाति के लोग थे, किसान थे? वो थे धाकड़ जाति के किसान। बिजोलिया का किसान आंदोलन 3 चरणों में चला। पहला चरण था 1817 से 1857 से 1897 1897 से 1914 तक चला। ठीक है, उसका नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने। दूसरा चरण चला था 1914 से 1923 तक, इसका नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। तीसरा चरण चला था 1923 से 1941 तक, इसका नेतृत्व किया था जमनालाल बजाज ने। ठीक है, तो राव कृष्ण सिंह थे, उन्होंने 84 प्रकार की लाग बाग लगाई। ठीक है, इसका विरोध करने नानजी और ठाकरे पटेल गए। ठीक है, तो उससे ना क्रोधित होकर राव कृष्ण सिंह ने चौरी कर और लगा दिया। ठीक है, चौरी कर तो लगाया था राव कृष्ण सिंह ने, जबकि बाद में तलवार बंदाई कर किसने लगाया था? पृथ्वी सिंह ने। ठीक है, तो चौरी कर तो लगाया था कृष्ण सिंह ने, जबकि तलवार बंदाई कर लगाया था पृथ्वी सिंह ने। अब हम आगे देखते हैं कि जो बिजोलिया का किसान आंदोलन था ना, उसका जो पहला चरण उसका नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने, फतेहकरण चारण ने और ब्रह्मदेव ने। बिजोलिया के किसान आंदोलन का जो पहला चरण है उसका नेतृत्व किया था साधु सीताराम दास ने, फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, इन तीनों ने किया था। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं कि जो 1917 में किसने? विजय सिंह पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। तो ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की थी? वो की थी विजय सिंह पथिक ने, 1917 में की थी। ठीक है, विजय सिंह पथिक थे वो बाद में इस किसान आंदोलन से पृथक हो गए। ठीक है, तो तीसरे चरण का नेतृत्व तो बाद में किसने किया था? वो किया था जमनालाल बजाज ने। ठीक है, 1941 तक चला था। 1941 में बिजोलिया का किसान आंदोलन समाप्त हो गया। कुछ महिलाएं जैसे अंजना देवी चौधरी, रमा देवी, नारायणी देवी वर्मा, ये सभी महिलाएं कौन से किसान आंदोलन से संबंधित थी? ये थी बिजोलिया के किसान आंदोलन से संबंधित थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं बेंगू का किसान आंदोलन। ठीक है, बेंगू का किसान आंदोलन, बेंगू कहाँ पे स्थित है? वो स्थित है चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ठीक है, बेंगू के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था राम नारायण चौधरी ने किया था। ठीक है, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित था? वो है बेंगू के किसान आंदोलन से। तो ट्रेंच कमीशन संबंधित है बेंगू के किसान आंदोलन से। रूपा जी और कृपा जी ये किस किसान आंदोलन में शहीद हुए? वो है बेंगू के किसान आंदोलन में। जबकि अपन से पूछा जाए नानक भील किस आंदोलन में शहीद हुए? वो है बरड़ या बूंदी के किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। ठीक है, ये हुआ बेंगू का किसान आंदोलन। इसके बाद में हम देखते हैं बरड़ किसान आंदोलन या बूंदी का किसान आंदोलन। तो बरड़ के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था। ठीक है, उनके अलावा राम नारायण चौधरी और हरिभाई कीकर भी थे। ठीक है, मुख्यतः किन्होंने किया था? नैनूराम शर्मा ने। ठीक है, बरड़ किसान आंदोलन है वो है कहाँ है बूंदी में। तो बरड़ किसान आंदोलन में नानक भील क्या हो गए? शहीद हो गए। ठीक है, तो उसमें डाबी हत्याकांड किससे संबंधित है? वो है बरड़ के किसान आंदोलन से संबंधित है। और डाबी हत्याकांड हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। कब हुआ था? 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। इसमें कौन शहीद हुए? नानक भील शहीद हुए, बरड़ के किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, अगला हम देखते हैं अलवर का किसान आंदोलन। ठीक है, नीमू चना किसान आंदोलन किससे संबंधित है? वह है, ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था जो कि सुअरों द्वारा फसल को नष्ट करने पर किसानों ने दुखी होकर किया था? वो है नीमू चना किसान आंदोलन। ठीक है, तो नीमू चना किसान आंदोलन किया तब फिर क्या हो गया? नीमू चना हत्याकांड। ठीक है, नीमू चना हत्याकांड कब हुआ था? वो हुआ था 14 मई 1925 को। कब हुआ था? 14 मई 1925 को।
गांधी जी ने नीमूचना हत्याकांड को कहा, ठीक है, जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया, ठीक है, डबल डबल डायरिज्म कहा था। अब हम आगे देखते हैं सीकर का किसान आंदोलन, ठीक है। अब ये हम जो सीकर का किसान आंदोलन, ठीक है, सीकर के किसान आंदोलन थे ऐसा किसान आंदोलन जिसकी चर्चा लंदन के हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई। वो कौन सा आंदोलन था? वो था सीकर का किसान आंदोलन, ठीक है। सीकर के किसान आंदोलन से संबंधित कौन है? उसके नेता है सरदार हरलाल, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह। ये सभी किस आंदोलन से संबंधित है? वो है सीकर के किसान आंदोलन से। अब हम आगे देखते हैं शेखावटी का किसान आंदोलन। शेखावटी का किसान आंदोलन है वो क्या है, चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया, ठीक है। तो सेवा समिति का गठन किया किसने किया था? मास्टर कालीचरण ने चिड़ावा में किया था। और मास्टर कालीचरण किससे संबंधित थे? वो थे मास्टर कालीचरण संबंधित थे शेखावटी के किसान आंदोलन से, ठीक है। तो चिड़ावा में मास्टर कालीचरण ने सेवा समिति का गठन किया और मास्टर कालीचरण संबंधित थे शेखावटी के किसान आंदोलन से। अगला हम देखते हैं कि डाबड़ा हत्याकांड। डाबड़ा हत्याकांड कब हुआ था? 1947 में हुआ था। और डाबड़ा हत्याकांड किससे संबंधित है? वह मारवाड़ के किसान आंदोलन से संबंधित है। ये तो हमने देखा कक्षा 7 की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें किसान आंदोलन से संबंधित जो भी दिया गया है उसको देखा है। अब हम कक्षा 9वीं 10वीं की जो पाठ्य पुस्तक है राजस्थान बोर्ड की, उसमें किसान आंदोलन से संबंधित जो भी दिया गया है उसको हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिजोलिया का किसान आंदोलन। बिजोलिया वर्तमान में कहाँ स्थित है? भीलवाड़ा में। बिजोलिया के किसान आंदोलन में अधिकांश जो है धाकड़ जाति के किसान है, ठीक है। बिजोलिया का किसान आंदोलन वह 3 चरणों में हुआ। पहला चरण 1857 से 1915 तक, इसका नेतृत्व स्थानीय लोगों ने यानी साधु सीताराम दास ने किया। दूसरा चरण हुआ था 1915 से और 1923 तक, इसका नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया। तीसरा चरण चला था वो था 1923 से 1941 में, इसका नेतृत्व किसने किया था? वो किया था जमनालाल बजाज व माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। मेनली किसने किया था? वो किया था जमनालाल बजाज ने किया था, ठीक है। तो तीसरे चरण का नेतृत्व किस किया था? वो किया था जमनालाल बजाज ने, ठीक। तो पंछीड़ा गीत है ना, वो किन्होंने लिखा? वो लिखा था माणिक्यलाल वर्मा ने लिखा था। और वो किससे संबंधित है? वो है बिजोलिया के किसान आंदोलन से। जबकि अपन एक बात करें कि अर्जी गीत भी किसने लिखा? माणिक्यलाल वर्मा ने, जबकि वो संबंधित था बरड़ के किसान आंदोलन से। किससे? बरड़ के किसान आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट देखते हैं कि चौरीकर है ना, किन्होंने लगाया था? चौरीकर लगाया था राव कृष्ण सिंह ने। जबकि जो तलवार बंधाई कर है, तलवार बंधाई कर किसने लगाया था? वो लगाया था राव पृथ्वी सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं कि विजय सिंह पथिक है, उसका उनका वास्तविक नाम क्या था? वो था भूप सिंह। क्या था? भूप सिंह। नेक्स्ट देखते हैं कि विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र में अपने पत्र प्रकाशित किए? वो है प्रताप। प्रताप के समाचार पत्र में उन्होंने अपने पत्र प्रकाशित किए थे। नेक्स्ट देखते हैं कि एजीजी हॉलैंड थे, ठीक है। उन्होंने बिजोलिया के किसान आंदोलन में 35 प्रकार की लाग बाग समाप्त कर दी, ठीक है। लेकिन आंदोलन, ठीक है, बेंगू का किसान आंदोलन हुआ था 1921 में, ठीक है। बेंगू कहाँ स्थित है? वो है चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। बेंगू के किसान आंदोलन का नेतृत्व किया राम नारायण चौधरी ने। रूपा जी और कृपा जी किस आंदोलन में शहीद हुए? बेंगू के किसान आंदोलन में। बोल्शेविक समझौता किससे संबंधित है? बेंगू के किसान आंदोलन से। ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? वो है बेंगू के किसान आंदोलन से, ठीक। आगे हम देखते हैं कि भरतपुर का किसान आंदोलन। तो भरतपुर का किसान आंदोलन है वो है, उसके नेता कौन थे? वो थे भोजी लंबरदार, ठीक है। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन के नेता थे? वो थे भरतपुर के किसान आंदोलन के, ठीक है। आगे हम देखते हैं मेव किसान आंदोलन। मेव किसान आंदोलन कहाँ हुआ? अलवर भरतपुर के मेव जाति के किसानों ने किया था, ठीक है। तो अंजुमन खादिम उल इस्लाम, इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी मोहम्मद हादी ने। किसने की थी? अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना की थी मोहम्मद हादी ने की थी। और ये क्यों की थी? ये
मेव किसानों को संगठित करने के लिए की थी। आगे हम देखते हैं मेव किसानों का जो नेता था वो कौन था, वो चौधरी यासीन खान। ठीक है, मेव किसानों का नेता कौन था, वो था चौधरी यासीन खान। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नीमू चना हत्याकांड, नीमू चना किसान आंदोलन वो कहाँ है, हुआ था अलवर में। ठीक है, तो ऐसा कौन सा किसान आंदोलन था, वो जंगली सुअरों के उत्पात से परेशान होकर किसानों ने किया था, वो था नीमू चना का किसान आंदोलन। ठीक है, नीमू चना हत्याकांड हुआ था, वो हुआ था 14 मई 1925 को अलवर के नीमू चना में हुआ था। ठीक है, तो नीमू चना हत्याकांड को गांधी जी ने क्या कहा था, वो जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया था या डबल डायरिज्म कहा था। ठीक है, नीमू चना हत्याकांड को गांधी जी ने जलियांवाला बाग से भी विभत्स बताया, डबल डायरिज्म बताया। आगे हम देखते हैं बरड का किसान आंदोलन। बरड कहाँ स्थित है, बूंदी में स्थित है। ठीक है, तो बरड का किसान आंदोलन है, उसके नेता कौन थे, वो थे नैनू राम। ठीक है, तो बरड के किसान आंदोलन से संबंधित है वो है डाबी हत्याकांड। डाबी हत्याकांड किससे संबंधित है, बरड के किसान आंदोलन से संबंधित है। डाबी हत्याकांड हुआ था 2 अप्रैल 1923 को। कब हुआ था डाबी हत्याकांड, 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। और जो नानक भील किस आंदोलन में शहीद हुए थे, वो है बरड के किसान आंदोलन में। जबकि जो रूपा जी और कृपा जी हुए थे वो है बेंगू के किसान आंदोलन में। ठीक है, तो रूपा जी और कृपा जी ये ना कब शहीद हुए थे, वो हुए थे बेंगू के किसान आंदोलन में। जबकि जो नानक भील शहीद हुए थे वो है बरड के किसान आंदोलन से में शहीद हुए थे। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं अर्जी गीत लिखा था वो किससे संबंधित था, बरड के किसान आंदोलन से संबंधित था अर्जी गीत। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं कि सीकर का किसान आंदोलन। ठीक है, कहाँ का, सीकर का किसान आंदोलन। सीकर के किसान आंदोलन ऐसा किसान आंदोलन था जिसकी गूंज ब्रिटेन के सेंट्रल असेंबली और ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स तक पहुंची थी। ठीक है, तो ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स और सेंट्रल असेंबली तक किस आंदोलन की गूंज पहुंची थी, वो है सीकर का किसान आंदोलन। आगे हम देखते हैं तो भरतपुर का ऐसा कौन सा जाट नेता था जिसने कि सीकर और शेखावटी के किसानों को प्रेरित किया, तो वो था जाट नेता देशराज। ठीक है, तो भरतपुर का जाट नेता था देशराज जिसने कि सीकर और शेखावटी के किसानों को प्रेरित किया। नेक्स्ट देखते हैं कि किशोरी देवी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, वो है सीकर के किसान आंदोलन से। किशोरी देवी का संबंध है सीकर के किसान आंदोलन से। और किशोरी देवी ने कटराथल में 10,000 महिलाओं का नेतृत्व किया था। ठीक है, सीकर के किसान आंदोलन में शहीद होने वाले किसान कौन थे, वो थे चेतराम, टीकूराम, तुलछाराम और आसाराम। ये सीकर के किसान आंदोलन में शहीद हुए थे। थापी दादी का संबंध किस किसान आंदोलन से है, वह सीकर के किसान आंदोलन से। ठीक है, सरदार हरलाल, नेतराम सिंह, पृथ्वी सिंह, पन्ने सिंह, हरू सिंह, गोरू सिंह, ये सब किस किसान आंदोलन से संबंधित है, यह सीकर के किसान आंदोलन से। अगला हम देखते हैं मारवाड़ किसान आंदोलन। ठीक है, तो मारवाड़ किसान आंदोलन में जो मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई थी वो हुई थी मई 1938 को। ठीक है, तो ये 13 मार्च 1947 को क्या हुआ कि मारवाड़ लोक परिषद के जो नेता है वो मोतीलाल चौधरी के घर आ गए। ठीक है, जिसके कारण वहां के जागीरदार नाराज हो गए और उन्होंने मोतीलाल चौधरी के परिवार वालों पर अनेक अत्याचार किए। तो डाबड़ा कांड कब हुआ, वो हुआ 13 मार्च 1947 को। डाबड़ा हत्याकांड किससे संबंधित है, वह है मारवाड़ के किसान आंदोलन से। नेक्स्ट है कि बीकानेर का किसान आंदोलन। बीकानेर के किसान आंदोलन के नेता थे जीवन चौधरी। तो जीवन चौधरी किस किसान आंदोलन से संबंधित है, वह है बीकानेर के किसान आंदोलन से। आगे हम देखते हैं कि दुधवा कारा का संबंध किस किसान आंदोलन से है, वह है बीकानेर के किसान आंदोलन से। दुधवा कारा किसान आंदोलन के नेता थे हनुमान सिंह। रायसिंह नगर कांड किस किसान आंदोलन से संबंधित है, वह बीकानेर के किसान आंदोलन से। ये हुआ था 1 जुलाई 1946 को। नेक्स्ट है कांगड़ कांड भी किससे संबंधित है, बीकानेर के किसान आंदोलन से। ये हुआ अक्टूबर 1946 को। किसान यूनियन क्यों पुस्तक किसने लिखी, वो लिखी कुंभाराम आर्य ने। किसान आंदोलन कंप्लीट हो गया। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।